अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजीदान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। फाइंड m if the roots of the equation x square minus 7x plus 3m minus 5 is equal to 0 satisfies this relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 4। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि m की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन आपको दी गई है और इससे आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है, सेटिस्फाई करना है इस रिलेशन को भी आपने। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन आपके पास है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको a b c की वैल्यू चाहिए। तो a आपके पास x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होता है, वो 1 है। b आपके पास x के साथ कोएफिशिएंट वो माइनस 7 है और c आपके पास कांस्टेंट टर्म है, वो आपके पास 3m माइनस 5 आ गया। अब यहां से सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो वैल्यू लगा लेते हैं। b की वैल्यू आपके पास माइनस 7 है तो माइनस बाहर इस फार्मूले वाला और माइनस 7 और a की वैल्यू आपके पास 1 है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा तो 7 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। वो आपके पास है अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा, तो आपके पास आ जाएगा c ओवर a। c और a की वैल्यू लगाते हैं। c आपके पास है 3m माइनस 5 ओवर a आपके पास 1 है तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3m माइनस 5। अब इस रिलेशन को आपने सेटिस्फाई करना है। क्या रिलेशन आपके पास है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास आप देख सकते हैं सम है, सम अल्फा प्लस बीटा है। यहां से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास आया है 7, तो यहां से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अल्फा की। अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा आपके पास आ जाएगा। अब इसको पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। इसको नाम देते हैं a का। पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में वैल्यू पुट करते हैं। आपके पास है 3 अल्फा की जगह आ जाएगा 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं। 7 3 are 21 और माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा और इसको भी इस तरफ ले आते हैं माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 21 में से जब 4 माइनस हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 17 और 3 में से जब प्लस 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1 बीटा इज इक्वल टू 0। तो आपके पास 17 इधर ही रुकेगा, बीटा माइनस वाला इस तरफ ले आएंगे, प्लस कर लेंगे तो बीटा की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17। इसी तरह से अल्फा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर सम के अंदर पुट करके। सम में हम वैल्यू पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास 7 है, तो यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस 17 इज इक्वल टू 7। तो अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 17, तो अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस 10। अब ये दोनों वैल्यूज अल्फा और बीटा की वैल्यू हम प्रोडक्ट में पुट करते हैं। प्रोडक्ट आपके पास था अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब यहाँ पे पुट करके हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके पास अल्फा की वैल्यू है माइनस 10 और बीटा की आपके पास वैल्यू है 17 और इधर आपके पास है 3m माइनस 5। 10 17 170 और 7 माइनस था और इधर आपके पास 3m माइनस 5, तो माइनस 5 इस तरफ लाके माइनस 170 और 5 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास इस तरफ रह जाएगा 3m। माइनस 175 में प्लस 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 165 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 मल्टीप्लायर है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे m रह जाएगा और जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 55 माइनस 55 इज इक्वल टू m।
हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी जो आपके पास आ गई m इज इक्वल टू -55। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 आपके पास सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। यहां पे बस डिफरेंस ये है कि 7x के साथ आपके पास प्लस आ रहा है और रिलेशन जो सेटिस्फाई करना है यहां पे पहले प्लस था, इस दफा आपके पास माइनस आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहां पे स्किप कर रहा हूं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है आपके पास फाइंड m if the root of इक्वेशन आपको दी गई है satisfy the relation 7 alpha minus 3 beta is equal to 0। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है 3x square minus 2x plus 7m plus 2 is equal to 0। इसके अंदर से सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आपको a b c की वैल्यू चाहिए। a आपके पास 3 आ जाएगा, b आपके पास -2 आ जाएगा और c आपके पास 7m plus 2 आ जाएगा। यहां पे सम आपके पास आएगा, इसका सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। तो b की वैल्यू आपके पास -2 है तो ये माइनस बाय और -2 और a की वैल्यू आपके पास 3 है तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस अंदर तो 2 आ जाएगा ओवर आपके पास 3 आ जाएगा, यानी सम आपके पास 2 ओवर 3 आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट में आपके पास है अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा और ये आपके पास होता है c ओवर a। तो c आपके पास 7m plus 2 ओवर a आपके पास 3 है तो यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7m plus 2 ओवर 3। अब यहां से इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये रिलेशन आपके पास है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो सॉल्व करते हैं, अल्फा बीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही है तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं सम के अंदर से। सम के अंदर से वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास है 2 ओवर 3। तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2 ओवर 3 माइनस बीटा। अब इसको पुट करते हैं हम इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको a का नाम दिया आपने तो पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन a के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो वो आपके पास है 7 अल्फा की वैल्यू है 2 ओवर 3 माइनस बीटा और -3 बीटा इज इक्वल टू 18। सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाता है 14 ओवर 3 और -7 बीटा और -3 बीटा 18 को भी इस तरफ ले आते हैं, ये आपके पास आ जाएगा -18 इज इक्वल टू 0। अब बीटा वाले आपस में सॉल्व हो जाएंगे और 18 इसके साथ सॉल्व होएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं 14 ओवर 3 और -18 को एलसीएम के साथ सॉल्व करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा -10 बीटा इज इक्वल टू 0। अब बीटा को हम उस तरफ ले जाते हैं और इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपके पास आ जाता है 3 और यहाँ पे 14 माइनस 18 मल्टीप्लाई विद 3 तो वो आपके पास आ जाता है 54 और इस तरफ आपके पास आ जाता है 10 बीटा। तो इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -40 ओवर 3 और इस तरफ आपके पास है 10 बीटा। तो यहां से 10 भी इस तरफ डिवाइड कर लेते हैं तो 40 ओवर 3 मल्टीप्लाई विद 10 तो कटिंग करके 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 ओवर 3। ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब यहां से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 3 में से आप बीटा की वैल्यू पुट करके अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बीटा आपके पास है अल्फा एज इट इज बीटा आपके पास है -4 ओवर 3 और यहां पे आपके पास है 2 ओवर 3। तो यहां सॉल्व करके ये इस तरफ चला जाएगा, ये पहले आ जाएगा -4 ओवर 3 और यहां पे है 2 ओवर 3 तो ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा 2 ओवर 3 प्लस 4 ओवर 3। तो सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है एलसीएम लेते हैं 3 तो यहां पे एज इट इज 2 प्लस 4 तो आंसर आ जाएगा 6 ओवर 3। तो अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2।
यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपने प्रोडक्ट में ये वैल्यूज पुट करके m की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोडक्ट आपके पास है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3। अल्फा की आपके पास वैल्यू है 2 और बीटा की आपके पास वैल्यू है -4/3। तो सॉल्व करते हैं, यहां पे 7m प्लस 2/3 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -8/3 और यहां पे 7m प्लस 2/3। ये उस तरफ अगर मल्टीप्लाई होने जाए तो ये 3 के साथ कैंसिल हो जाता है। यहां पे आ जाता है 8 - 7m प्लस 2, तो ये 2 को इस तरफ लेके आते हैं -8 और -2 इज इक्वल टू 7m। तो ये आपके पास आ जाएगा -10 और 7 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होएगा तो आपके पास आ जाएगा -10/7m। ये आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने फाइंड करनी थी। नंबर 6 है आपके पास फाइंड m if the sum and product of the roots of following equation is equal to the number lambda। क्वेश्चन में कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है लैम्डा के और आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन आपको ये दी गई है, इसके अंदर से आप a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे सम एंड प्रोडक्ट के लिए। a आपके पास आ जाएगा x² के साथ कोएफिशिएंट 2m प्लस 2 और b आपके पास आ जाएगा 7m माइनस 5x के साथ कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा 3m माइनस 10। अब सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम आपके पास आ जाएगा सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास है -b/a। तो b की वैल्यू लगाते हैं माइनस बाय, तो 7m माइनस 5 और a आपके पास है 2m प्लस 2। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 पॉजिटिव हो जाता है और 7m नेगेटिव। तो आंसर आ जाएगा 5 - 7m ओवर आपके पास आएगा 2m प्लस 2। और यहां पे इसी तरह प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट आपके पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c/a। तो वैल्यू लगाते हैं, c की वैल्यू है 3m माइनस 10 और a की आपके पास वैल्यू है 2m प्लस 2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट इक्वल टू दी लैम्डा। तो यहां पे लिख लेते हैं सम इक्वल टू दी लैम्डा इक्वल टू दी प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है आपके पास सम एंड प्रोडक्ट दोनों आपस में इक्वल है। सम इक्वल टू प्रोडक्ट, तो वैल्यूज लगा लेते हैं सम एंड प्रोडक्ट की। सम है आपके पास 5 - 7m ओवर आपके पास है 2m प्लस 2 और इसी तरह से प्रोडक्ट है आपके पास 3m माइनस 10, 3m माइनस 10 ओवर आपके पास है 2m प्लस 2। यहां पे देख सकते हैं कि नीचे दोनों वैल्यू जो आपके पास है ये सेम है। ये वैल्यू अगर उस तरफ मल्टीप्लाई होने जाए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी और यहां पे आपके पास आ जाएगा 5 - 7m इज इक्वल टू 3m माइनस 10। सॉल्व करते हैं, m वाली वैल्यूज एक तरफ दूसरी एक तरफ, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 और ये इस तरफ आके प्लस 10 और यहां पे 3m प्लस 7m। तो सॉल्व करते हैं, आपके पास आ जाएगा 15 और इस तरफ आपके पास आ जाएगा 10m। दोनों को प्लस करके तो आंसर आ जाएगा 15 ओवर डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे तो m की वैल्यू आपके पास आएगी, अगर दोनों को हम 5 पे डिवाइड करें 5 3s और 5 2s तो बनेगा 3/2। तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3/2 जो कि हमने फाइंड करनी थी। फाइंड m सम एंड प्रोडक्ट अगर इक्वेशन के इक्वल है आपके पास लैम्डा के। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है आपके पास। इक्वेशन आपको दी गई है, इसमें भी आपने यही करना है कि सम एंड प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू लैम्डा है इस इक्वेशन के और फाइंड करना है m। तो सबसे पहले हम यहां से a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे सम एंड प्रोडक्ट के। a आपके पास आ जाएगा 4, b आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 5m और c आपके पास आएगा -9m माइनस 17। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू सम एंड प्रोडक्ट में पुट करते हैं। सम आपके पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो बाहर आपके पास माइनस है, अंदर वैल्यू लिखते हैं -3
प्लस 5m और ब्रैकेट क्लोज ओवर आपके पास a की वैल्यू है 4, तो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 3 प्लस 5m ओवर आपके पास 4। और इसी तरह से प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट है आपके पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू आपके पास माइनस 9m और माइनस 17 ब्रैकेट क्लोज ओवर आपके पास है 4, तो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा प्लस 17 हो जाएगा और माइनस 9m ओवर आपके पास 4 आ रहा है। अब यहां पे सम एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू लैम्डा है, तो लिख लेते हैं सम इक्वल टू लैम्डा और इज इक्वल टू प्रोडक्ट। इसका मतलब है सम और प्रोडक्ट जो है वो आपस में भी इक्वल है, तो वैल्यूज लगाएंगे इनकी सम एंड प्रोडक्ट की। सम आपके पास आया था 3 प्लस 5m ओवर 4 और इस तरफ प्रोडक्ट आपके पास आया है 17 माइनस 9m ओवर 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई आएगा, दोनों वैल्यूज कट जाएंगी आपके पास। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 5m इज इक्वल टू 17 माइनस 9m। अब m को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी दो वैल्यूज को एक तरफ, तो 5m प्लस 9m इज इक्वल टू 17 माइनस 3, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 14m और इस तरफ भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 3 14, तो m इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 14 ओवर 14, तो 14 a की टेबल में आता है तो काट के आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 1, तो m इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1। और यही आपने फाइंड करना था। फाइंड m और सम एंड प्रोडक्ट आपके इक्वल हैं लैम्डा के, तो m की वैल्यू आपके पास आ गई 1। यहां पे एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल रियाजी दान को सब्सक्राइब जरूर करें।